नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार सैनी हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। मैं साइकोलॉजी संबंधित विषय की जो टेस्ट सीरीज शुरू की जा रही है आपके लिए, उसका मैं एक पार्ट डाल चुका हूं, जिसमें छात्रों की कुछ कमेंट आए थे कि सर हमें पहला क्वेश्चन था जो साइकोलॉजी का, वो हमें थोड़ा एक्सप्लेन में समझ में नहीं आया, तो उसका मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखिए अपन उसी क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं एक बार फिर से। देखिए क्वेश्चन अपना था, साइकोलॉजी शब्द किस भाषा का है। और आपने देखो, अब मैंने कहा था, पहले भी कहा था कि इस क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको कंफ्यूजन जरूर होगा। अब देखिए कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। देखो साइकोलॉजी शब्द खुद अपने आप में एक इंग्लिश वर्ड है। इसे हिंदी में इसका अनुवाद करेंगे तो इसका अनुवाद होता है मनोविज्ञान शब्द होता है। तो साइकोलॉजी शब्द खुद अंग्रेजी वर्ड है, तो ये अंग्रेजी भाषा का ही शब्द हो गया है। ये कॉमन सेंस की बात है। ये तो आपने क्वेश्चन है, यदि आपने कहीं पे भी सर्च किया होगा या पढ़ा होगा तो ये शब्द जरूर पढ़ा होगा कि साइकोलॉजी शब्द मूलतः किस भाषा का शब्द है, मूलतः किस भाषा का शब्द है। तब जाके आप आंसर ग्रीक या लैटिन दे सकते हो, ग्रीक या लैटिन दे सकते हो ऑप्शन के अकॉर्डिंग। साइकोलॉजी शब्द मूलतः किस भाषा का शब्द है, तब जाके आप ग्रीक या लैटिन दे सकते हो। या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ लेता, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तब जाके भी आप आंसर ग्रीक या लैटिन दे सकते हो ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन के अकॉर्डिंग तब जाके भी आंसर ग्रीक या लैटिन दे सकते हो। यदि आपको साइकोलॉजी शब्द किस भाषा से मिलकर बना है, तो ये शब्द भी आपके लिए ग्रीक या लैटिन का आंसर देगा। तो ये क्वेश्चन है। और दूसरा चौथा क्वेश्चन है अपना इसी संबंधित, साइकोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो किस भाषा से लिया गया है साइकोलॉजी शब्द, लैटिन या ग्रीक भाषा से लिया गया है। तो आपको बस ये थोड़ा सा यही कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर नहीं, हमने तो ग्रीक या लैटिन पढ़ा था। ग्रीक या लैटिन के लिए क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग थी। तो यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था और यही चीज आपको क्वेश्चन में दी गई है। मैंने क्वेश्चन यही पूछा था उस दिन कि साइकोलॉजी शब्द किस भाषा का है, तो वो अंग्रेजी भाषा का ही शब्द है। साइकोलॉजी खुद अंग्रेजी वर्ड है। देखिए, और यदि ये क्वेश्चन मिलते हैं तब जाके आप ग्रीक या लैटिन आंसर दे सकते हो। ये चारों क्वेश्चन इस तरह से इनका आंसर ग्रीक या लैटिन हो सकता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन, देखिए अपना क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शिक्षा को अनेक धारणाएं, मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति का योग देता है। उसकी उन्नति का क्या देता है? योग देता है। तो इस कथन के बारे में पूछा है कि ये कथन किसका है। अब देखिए, अब ये कथन है, कथन तो आपको याद करने ही होंगे, कथन तो आपको याद रखने ही होंगे। अब देखिए इस कथन का जो आंसर है वो क्या होगा। ऑप्शन अपन को दे रखे हैं कि मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति का योग देता है। तो ये कथन है कुप्पुस्वामी का, कुप्पुस्वामी का। अब देखिए कुप्पुस्वामी का ये कथन है। अब इसको थोड़ा सा याद करने के लिए आपको कीवर्ड याद रख लेना है कि शिक्षक को क्या करता है, अनेक धारणाएं और अनेक सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति का योग। अब योग शब्द को अपन शुद्ध हिंदी में बात करें तो क्या कह देते हैं? कुल। कुल यानी योग, कुल यानी योग। तो एक कु शब्द इसी में आ रहा है, कुप्पुस्वामी के शब्द में ही कु शब्द आ रहा है। तो इसको इस तरह से भी याद किया जा सकता है कि कुप्पुस्वामी को इस तरह से याद करेंगे। तो ये कथन किसने दिया? कुप्पुस्वामी ने दिया। अब कुप्पुस्वामी का नाम आपको बाल विकास के चैप्टर में, अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांतों में चैप्टर में भी पढ़ने को मिलेगा। तो इसने कुछ सिद्धांत दिए थे कुप्पुस्वामी ने। कुप्पुस्वामी ने जो सिद्धांत दिए थे उसके बारे में मैंने एक छोटी सी ट्रिक्स बना रखी है, उस ट्रिक्स की भी मैं चर्चा कर लेता हूं। कुप्पुस्वामी ने कहा एक क्रम की दिशा में वर्त होता है, एक क्रम की दिशा में वर्त होता है। अब कुप्पुस्वामी ने कौन कौन से नियम दिए उनकी चर्चा कर लेते हैं। पहला नियम दिया एकीकरण का नियम, दूसरा नियम दिया विकास के क्रम का नियम,
तीसरा नियम दिया उसने विकास की दिशा का नियम, और चौथा नियम दिया उसने वर्तुलाकार विकास का नियम, कि विकास किस तरह से होता है। तो एकीकरण का नियम, इसको फर्स्ट नंबर इसने दिया, एक शब्द का मतलब है एकीकरण। एकीकरण, अब एकीकरण से मतलब क्या है, यानी कि विकास एकीकरण के हिसाब से चलता है, यानी एक एक करके एक चरण के बाद दूसरा चरण का नाम आता है, फिर दूसरे चरण के बाद तीसरे चरण का विकास होता चला जाता है। तो इसी तरह कुप्पुस्वामी ने एकीकरण का नियम दिया था। दूसरा नियम आता है क्रम का, यानी कि विकास के क्रम का नियम। विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है, यह किसने कहा था? किसने कहा था? तो ये कुप्पुस्वामी ने ही कहा था, विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है। क्रमिक प्रक्रिया का मतलब है कि विकास एक क्रम से ही चलता है, एक क्रम की दिशा में चलता है। जैसे बालक पहले क्या होता है, मस्तिष्क को, अपने मस्तिष्क को काबू में करना सीखता है, नियंत्रित करना सीखता है, फिर उसके बाद में अपने हाथ पैरों को हिलाना सीखता है, फिर उसकी भाषा का विकास भी होता है, फिर वो पहले वो चलना सीखता है, फिर भाषा का विकास होता है। तो वो एक क्रम के बाद एक क्रम का के अनुसार उसका, उस बालक का विकास होता है। तो विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है, यह किसने कहा, कह दिया था? कुप्पुस्वामी ने कह दिया था। अब विकास की दिशा का सिद्धांत, तो विकास की दिशा का सिद्धांत किसने दिया था? यह भी कुप्पुस्वामी ने दिया था, विकास की दिशा का। अब विकास की दिशा का मतलब क्या है? तो विकास की जो दिशा है वो सिर से लेकर पैर की ओर चलती है। तो सिर से लेकर पैर की ओर का सिद्धांत दिया था वो कुप्पुस्वामी ने दिया था, सिर से पैर की ओर का सिद्धांत। सिर से पैर की ओर का सिद्धांत दिया था। इसे मस्तिष्कोबोध सिद्धांत भी कहते हैं, मस्तिष्कोबोध, मस्तिष्कोबोध, मस्तिष्कोबोध सिद्धांत भी कह देते हैं। मस्तिष्कोबोध से मतलब, यानी कि एक बालक का विकास होता है, मस्तिष्क से लेकर पैरों की ओर इसका विकास होता है। तो ये विकास का सिद्धांत देने वाले व्यक्ति थे, कौन थे? कुप्पुस्वामी थे। और चौथा है अपना वर्त। वर्त शब्द का मतलब है विकास एक वर्तुलाकार प्रक्रिया है। वर्तुलाकार एक प्रक्रिया है। विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है? वर्तुलाकार होता है, यानी कि विकास एक लंबवत प्रक्रिया न होकर विकास वर्तुलाकार होता है। जैसे कैसे कि मेरा अब अपना ये जो शरीर है, शरीर का विकास पहले मस्तिष्क का विकास हुआ, मस्तिष्क के विकास के बाद में अब धीरे धीरे इस रूप में विकास होता है कि ये लंबवत तो इस तरह से होता है विकास, फिर वर्तुलाकार का मतलब धीरे धीरे इस तरह से विकास हुआ है अपना। तो वर्तुलाकार प्रक्रिया के अनुसार जो अपना विकास हुआ है। जो ये सिद्धांत देने वाले व्यक्ति कौन थे? कुप्पुस्वामी थे। विकास के एकीकरण का सिद्धांत किसने दिया? कुप्पुस्वामी ने। विकास के क्रम का सिद्धांत किसने दिया? कुप्पुस्वामी ने। विकास की दिशा का सिद्धांत यानी मस्तिष्कोबोध सिद्धांत किसने दिया? कुप्पुस्वामी ने दिया। वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत किसने दिया? कुप्पुस्वामी ने दिया। तो ये कुप्पुस्वामी के बारे में ये कथन और थे, और ये कथन को तो अपन को याद ही रखना होगा कि उन्नति का योग, योग शब्द के मतलब कुल, तो कुल शब्द किसमें आ रहा है? कु शब्द इसी कुप्पुस्वामी में आ रहा है। ये अपना आंसर था। तो और देखिए क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं यहां से। अब देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है अपना मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह कथन कहने वाला कौन था? ये अपन से क्वेश्चन में पूछा है, और ये क्वेश्चन आया है बिहार टेट 2011 का क्वेश्चन है। अब देखिए आधारभूत विज्ञान की बात कर रहा है, ये आधारभूत विज्ञान किसने कहा है? तो ये कथन है, कथनों को तो अपन ने कहा था कि इन्हें तो याद रखना ही होगा, तो इन्हें याद रखना ही होगा। तो मनोविज्ञान ये भी पॉपुलर कथन है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। इसे कहने वाला व्यक्ति था स्किनर। तो ये स्किनर ने इस कथन को कहा था कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। अब देखिए नीचे वाला कथन है, 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी किसने कहा? 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी कहा जाता है, यह परिभाषा किसने दी है? ये अपन से क्वेश्चन में पूछा, और ये क्वेश्चन आया रीट 2016 में, और फर्स्ट ग्रेड राजस्थानी भाषा के पेपर में 2014 में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का देखो कथन है
20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी जो कहने वाला व्यक्ति था वो व्यक्ति था क्रो और क्रो। तो ये 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी क्यों कहा जाता है, इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि 20वीं शताब्दी में जो भी शिक्षा प्रणाली दी गई है वो बिना बोझ की शिक्षा प्रणाली की बात कही गई है, और बिना बोझ की शिक्षा प्रणाली की बात करने वाला व्यक्ति था प्रोफेसर यशपाल। प्रोफेसर यशपाल ने बिना बोझ की शिक्षा की बात की है, और वो बाल को जो अपनी जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है वो बाल केंद्रीय शिक्षा प्रणाली है। तो इसलिए इसे 20वीं शताब्दी में बालकों की शताब्दी कहा है, क्योंकि बाल केंद्रीय शिक्षा की बात कही गई है। यहाँ पे बाल केंद्रीय शिक्षा की बात कही गई है। तो ये बाल केंद्रीय शिक्षा की बात कहने के कारण क्रो एंड क्रो ने 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी के नाम से पुकारा है। तो बालकों की शताब्दी किसने कहा है? क्रो ने। और रेट 2016 और फर्स्ट ग्रेड राजस्थानी भाषा 2014 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, और बालक केंद्रीय शिक्षा की बात की गई है। और प्रोफेसर यशपाल ने भी ये बात कह दी थी कि बालकों को बिना बोझ की शिक्षा दी जाएगी, बिना बोझ की शिक्षा दी। ये क्वेश्चन भी एजुकेशन विदाउट बर्डन, तो ये शब्द के बारे में भी बार बार पूछा जाता है। तो वो खतन की बिना बोझ की शिक्षा किसने की? प्रोफेसर यशपाल ने। प्रोफेसर यशपाल। तो प्रोफेसर यशपाल ने बिना बोझ की शिक्षा की बात की गई है, जो बालकों के लिए प्रभावी है, जो बाल केंद्रीय शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसलिए 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी कह दिया है। तो और देखिए क्वेश्चन, देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन है अपना चौथा, कि यह परिभाषा किसने दी? कि यह परिभाषा किसने दी कि मनोविज्ञान मनुष्य और अन्य प्राणियों के आचरण और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। यह परिभाषा देने वाला कौन था? तो देखिए मैंने कहा था ये खतन है। खतन हमेशा कभी भी चेंज नहीं होता है, ये खतन देने वाला कोई एक ही व्यक्ति होगा। अब देखिए परिभाषा देने वाला, अब देखिए खतन को मैं याद करना सिखा दूंगा कि अन्य प्राणियों के आचरण, यहाँ पे मैंने एक शब्द पकड़ लिया है आचरण, और दूसरा शब्द पकड़ लिया है मानसिक प्रक्रिया। तो ये शब्द देने वाला व्यक्ति था क्रुक्स और स्टेन। अब देखिए इसे मैं शब्द को कैसे इस शब्द के साथ लिंक करता हूं। देखिए आचरण शब्द, अब आचरण, कोई व्यक्ति अच्छा आचरण करेगा तो निश्चित है उस अच्छे आचरण करने वाले व्यक्ति से अपन क्या रहेंगे? खुश रहेंगे। हमेशा क्या रहेंगे? खुश रहेंगे। तो ये कै शब्द को मैंने खे शब्द समझ लिया है, तो खुश रहेंगे। और खुश रहेंगे तो उस व्यक्ति की मानसिक प्रक्रिया क्या होगी? अच्छी होगी। तो उस व्यक्ति की मानसिक प्रक्रिया क्या होगी? अच्छी होगी। तो वो क्या रहेगा? हमेशा टनाटन रहेगा। स्टैन यानी टनाटन रहेगा। वो क्या कैसे रहेगा? टनाटन रहेगा, यानी कि वो मस्त आदमी रहेगा, बिना तनाव के रहेगा, यानी वो टनाटन रहेगा और वो आदमी खुश रहेगा। तो इसी शब्द के साथ इन दो शब्दों को लिंक कर दिया है, आचरण और मानसिक प्रक्रिया को। तो इसका मतलब है कि उसका आंसर है क्रुक्स व स्टेन। तो ये शब्द दिखा मिले कि आचरण और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला शब्द किसने कहा? ये कथन किसने कहा? क्रुक्स और स्टेन ने। क्रुक्स शब्द का मतलब मानसिक आचरण है। जो व्यक्ति आचरण करता है तो अच्छा आचरण करेगा तो उस व्यक्ति से अपन क्या रहेंगे? खुश रहेंगे। और खुश रहेंगे तो उस व्यक्ति की मानसिक प्रक्रिया सही रहेगी, यानी टनाटन रहेगी। टेन यानी टनाटन रहेगी। तो इसका आंसर ये है। तो और देख लेते हैं। देखिए इसी आचरण शब्द से मिलती जुलती एक परिभाषा और है जो एक व्यक्ति ने दी है। वो क्वेश्चन भी सेकंड ग्रेड 2017 में ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। सेकंड ग्रेड 2017 में इस क्वेश्चन को भी पूछ लिया गया है। अब वो आचरण से संबंधित वो परिभाषा थी कि वो मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का
यथार्थ विज्ञान है, यथार्थ या वास्तविक विज्ञान है, यह कहने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? मैकडूगल था, मैकडूगल। तो मैकडूगल इस परिभाषा को कहने वाला व्यक्ति था। जो मैकडूगल था उसने कहा था कि मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, क्योंकि ये आचरण शब्द से मिलती जुलती परिभाषा है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। तो आचरण शब्द यहाँ पे उपयोग किया था, इसके साथ इसने मानसिक प्रक्रिया शब्द उपयोग किया क्रुक्स और स्टेन ने, और मैकडूगल ने शब्द उपयोग किया आचरण और व्यवहार। तो ये दो शब्द उपयोग किए गए। अब इसको भी याद करने का जो तरीका है वो मैं बताता हूँ। तो मैकडूगल का देखो, डूगल शब्द पढ़ो। अपन कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति अच्छा आचरण नहीं करता है, कोई व्यक्ति अच्छा आचरण नहीं करता है तो वो क्या करता है कि वो इधर उधर डुगड़ जाता है। अपन कहते हैं देसी बात में डुगड़ गया, यानी वो अच्छा आचरण, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो उसका आचरण अच्छा नहीं है तो वो डुगल गया, इधर उधर डुगल गया। तो आचरण और व्यवहार अच्छा नहीं होगा तो वो डुगल जाएगा वह व्यक्ति और गलत संगत में पड़ जाएगा। तो इस शब्द को मैंने इस तरह से लिंक कर रखा है, मैकडूगल। और मैकडूगल की एक पुस्तक भी प्रसिद्ध है जो बार बार कंपटीशन में पूछी जाती है, वो पुस्तक का नाम भी अपन इस डूगल शब्द से ही याद रखेंगे। तो डूगल शब्द से कैसे याद रखेंगे वो देखिए। तो डूगल शब्द से मतलब क्या है? अपन कहेंगे डूगल गया है, यानी कि वो अपने लाइन पर नहीं है, यानी कि वो भटक गया, यानी कि वो आउट हो गया है वो शब्द, लेकिन वो व्यक्ति अपने जो कर्म जो पथ पर चलना चाहिए था वो अपने पद से विचलित हो गया है, यानी कि डुगल गया। तो उसका मतलब वो आउट हो गया है। तो आउट हो गया है तो इसने एक पुस्तक लिखी थी, वो पुस्तक का नाम था आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। ये पुस्तक मैकडूगल की पुस्तक थी। इस पुस्तक को किसने लिखा था? मैकडूगल ने लिखा था। तो मैकडूगल की इस पुस्तक को भी याद रखने की कोशिश करना। डूगल सबसे डूगल गया यानी आउट हो गया, यानी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किसने लिखी थी? यह पुस्तक लिखी थी मैकडूगल ने लिखी थी। और इस मैकडूगल ने की इस पुस्तक में एक शब्द था चेतना शब्द, चेतना शब्द। इस चेतना शब्द की भरसक आलोचना की गई है और पेज नंबर 16 पर इस शब्द की, पेज नंबर 16 पर इस चेतना शब्द की बुरी बुरी आलोचना मैकडूगल के द्वारा की गई है कि चेतना नाम का कोई शब्द ही नहीं होता है, आप क्यों चेतना के पीछे पड़ रहे हो। तो इसने इस भरसक आलोचना की है पेज नंबर 16 पे। वो पुस्तक थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, जो मैकडूगल ने इस शब्द की बहुत बुरी आलोचना की गई है इस पर। तो ये देखिए, ये अपना क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन लिख लेना है, ये 14 की जगह 5वां क्वेश्चन कर लेना। इसमें मैंने नोट डाल के भी लिखा दिया है क्योंकि ये मिलता जुलता शब्द था और इसको मैंने यहीं पे लिखा दिया इस क्वेश्चन को भी। तो क्वेश्चन अपने इसका आंसर मिल गया है क्रुक्स और स्टेन, और इसका आंसर मिल गया है अपन को मैकडूगल। और मैकडूगल की पुस्तक थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें चेतना शब्द की क्या की है? भरसक आलोचना की है पेज नंबर 16 पर। तो ये भी इस मैकडूगल से संबंधित तथ्य था। तो आगे देखिए और क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं अपने। देखिए अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की यह परिभाषा किसने दी है? वो परिभाषा किसने दी है? परिभाषा है सबसे पहले मनोविज्ञान ने किसको त्यागा है? आत्मा को त्यागा है। फिर उसने अपने मन या मस्तिष्क को त्याग किया है, मन या मस्तिष्क का त्याग किया है। फिर उसके बाद में उसने चेतना का त्याग किया है, और अब वर्तमान में यह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। किस विधि को स्वीकार करता है? व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। तो यह परिभाषा देने वाला कौन था? तो आप क्वेश्चन को देख के सोच रहे होंगे कि वाटसन हो सकता है, अरस्तु हो सकता है, पोम्पोनोजिस हो सकता है, वुडवर्थ। अब इनमें से ऑप्शन आप देखिए, आपने आत्मा के शब्द के बारे में पढ़ा है, तो आत्मा का शब्द तो अरस्तु ने भी दिया था, लेकिन आत्मा के शब्द का त्याग कर दिया था बाद में,
फिर उसने मन के या मस्तिष्क के रूप में मन या मस्तिष्क का त्याग किया। मन और मस्तिष्क का शब्द देने वाला पोम्पोनोजी था। चेतना शब्द, अब चेतना शब्द देने वाला व्यक्ति था विलियम जेम्स। और वर्तमान में जो व्यवहार को अपनाने वाला जो शब्द था, वो व्यवहार को शब्द अपनाने वाला व्यक्ति कौन था? व्यवहारवाद का सिद्धांत किसने दिया था? वाटसन ने दिया था। तो आपको ऑप्शन में चारों ऑप्शन मिल रहे हैं। तो आप क्या सोच रहे होंगे कि इसका अर्थ तो ये हो गया कि वर्तमान में तो व्यवहार का ही विज्ञान प्रचलित है और इसका आंसर वाटसन होगा। लेकिन आपका यह आंसर गलत होगा, वाटसन देंगे तो। और इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो आप जो सोच रहे हैं उनमें से कोई सा भी ऑप्शन नहीं होगा, वो आंसर होगा वुडवर्थ। और वाटसन आपको पहले ऑप्शन में दिया गया था। वो जो सेकंड ग्रेड 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ है तो उसमें पहला ऑप्शन वाटसन ही था। मैं भी पहले क्वेश्चन मैंने पढ़ते ही वाटसन पे ही टिक बताया था, लेकिन जब परिभाषा देखी तो ये परिभाषा ये कथन ऐसा कैसा था जो किसने दिया था? वुडवर्थ ने दिया था। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स भर्ती 2011 में पूछा हुआ है। यूपी टेट सेकंड लेवल भर्ती 2016 में पूछा हुआ है। और सेकंड ग्रेड 2017 में भी ये क्वेश्चन पूछा है, जिसका जवाब है वुडवर्थ। ये कथन है, कथन देने वाला व्यक्ति कौन था? वुडवर्थ था। ठीक है, इसका आंसर है वुडवर्थ। और देखिए क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं अपने यहाँ पे, क्या क्या क्वेश्चन पूछे हुए हैं कंपटीशन में। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है। वाटसन द्वारा लिखित एवं वर्ष 1925 में प्रकाशित लोकप्रिय जो पुस्तक थी वो किसने लिखी थी? ये अपन से क्वेश्चन में पूछा हुआ है। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है फर्स्ट ग्रेड भर्ती, फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स में, और 2016 का ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, वाटसन द्वारा लिखित एवं वर्ष 1925 में प्रकाशित लोकप्रिय पुस्तक कौन से थे? अब देखिए पशु मनोविज्ञान की पुस्तक थी, या व्यवहार की दृष्टि से मनोविज्ञान पुस्तक थी, या व्यवहारवाद पुस्तक थी, और आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक थी। अब यहाँ पे प्रकाशन की बात कर रहा है, प्रकाशन की, कि कब प्रकाशित की गई थी। देखिए व्यवहार के बारे में ये पुस्तक प्रकाशन की बात कर रहा है, प्रकाशित कब की गई। और रचना करना अलग बात है और प्रकाशित करना अलग बात है। देखिए तो पशु मनोविज्ञान देखिए, ये पशु मनोविज्ञान की जो पुस्तक लिखी गई थी, ये पुस्तक लिखी गई थी 1914 में। 1914 में ये पुस्तक को लिखा गया था। पशु मनोविज्ञान की इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया था 1914 में। किसने किया था? वाटसन ने ही इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया था। और व्यवहार की दृष्टि से मनोविज्ञान, तो इस पुस्तक की जो प्रकाशन किया गया था वो किया गया था 1919 में। अब ये आती है व्यवहारवाद जो पुस्तक थी, इसके क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो व्यवहारवाद की पुस्तक होगी जो 1925 में प्रकाशित की गई थी। व्यवहारवाद 1925 में प्रकाशित की गई थी। और आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी के बारे में मैंने बता दिया था, ये मनोविज्ञान की जो पुस्तक थी ये वाटसन की न होकर मैकडूगल की पुस्तक थी। किसकी पुस्तक थी? मैकडूगल की पुस्तक थी। तो मैकडूगल की ये पुस्तक थी। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो गया है व्यवहारवाद जो पुस्तक थी लिखित, जो व्यवहारवाद जो पुस्तक थी वाटसन द्वारा लिखित एवं वर्ष 1925 में क्या हुई थी? प्रकाशित होना अलग बात है, प्रकाशित होना अलग बात है, और रचना करना यानी रचना करना अलग बात है। तो यहाँ पे प्रकाशन की बात की गई है, तो प्रकाशन की बात करेंगे तो 1925 में इसको प्रकाशित किया गया था, व्यवहारवाद पुस्तक को। और देखिए तो ये रचना करना अलग बात है। रचना करने का मतलब लिखी कब थी वो अलग बात है, वो अलग बात है लिखी कब थी। ठीक है, तो ये वाटसन द्वारा व्यवहारवाद की जो पुस्तक लिखी गई थी वो प्रकाशित की गई थी 1925 में की गई थी। और वाटसन द्वारा जो व्यवहारवाद का जो सिद्धांत दिया गया, व्यवहारवाद का जो सिद्धांत दिया गया था वो 1913 में वाटसन द्वारा व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया गया था। और वाटसन ने अपने ही पुत्र अल्बर्ट पर यह व्यवहारवाद सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए अपने ही पुत्र अल्बर्ट की जो उम्र थी वो 11 वर्ष थी उस समय। अल्बर्ट
अल्बर्ट, ठीक है। और इसकी जो उम्र थी 11 माह, यानी 11 माह इस अल्बर्ट की उम्र थी। तो इसने व्यवहार पर प्रयोग करने के लिए उसने अपने पुत्र पर ही प्रयोग किया था, तो इसलिए अल्बर्ट उसका पुत्र था। तो क्वेश्चन भी ये पूछा हुआ है कि वाटसन ने किस पर प्रयोग किया था, तो ऑप्शन में आ जाएगा चूहा, खरगोश, अपने पुत्र पर, या फिर ऑप्शन में आ जाएगा और भी कुछ। तो ऑप्शन आएगा तो ये अल्बर्ट अपना आंसर होगा। तो व्यवहारवाद जो नियम सिद्धांत दिया था, वाटसन ने अपने ही पुत्र पर व्यवहार का प्रयोग किया था, अल्बर्ट पर। अब देखिए और क्वेश्चन किस किस टाइप के होते हैं यहाँ पे, उन्हीं को चर्चा और कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब है व्यवहारवाद। देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध कथन है। देखिए आपने पढ़ा होगा प्रसिद्ध कथन क्या है, मुझे एक बालक दो, मुझे एक बालक दो, मैं उसे जैसा आप चाहे वैसा बना सकता हूं। तो ये कथन आपका पॉपुलर कथन है, और ये पॉपुलर कथन है जो कब कब पूछा गया है, फर्स्ट ग्रेड पब्लिक हेड भर्ती परीक्षा 2014 में पूछा हुआ है, फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री 2016 में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, सेकंड ग्रेड हिंदी 2010 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, और यूपी टेट लेवल 1 2016 में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। बहुत ही पॉपुलर कथन है, और ये कथन कहने वाला आपको पता लग गया होगा, ये कथन कहने वाला था व्यवहारवाद का जनक वाटसन। व्यवहारवाद का जनक वाटसन ने इस कथन को कहा था कि मुझे एक बालक दो, मैं उसे जैसा आप चाहे वैसा आपको मैं उसे बना सकता हूं। तो ये वाटसन का कथन है। अब देखिए वाटसन के और भी कथन प्रचलित है, उन कथनों के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि वाटसन के और कौन कौन से कथन है जो परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। वो कथन है, देखिए एक और कथन है कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। तो ये कथन भी किसने कह दिया था, वाटसन ने कह दिया था कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। ये कथन भी किसने कह दिया था, वाटसन ने कह दिया था। और ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है फर्स्ट ग्रेड संस्कृत भर्ती 2014 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, और थर्ड ग्रेड 2012 में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और देखिए वाटसन के और कौन कौन से कथन है। वाटसन का एक कथन और है, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। और ये कथन पूछा है सेकंड ग्रेड गणित भर्ती 2010 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये कथन भी किसका कथन था, ये भी वाटसन का ही कथन है, ये भी वाटसन का ही कथन है कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। अब इसी शब्द से मिलता जुलता, इसी व्यवहार का शुद्ध विज्ञान, अब इसी शब्द से मिलता जुलता एक परिभाषा और प्रचलित में है। वो प्रचलित जो परिभाषा है, वो परिभाषा है जेम्स ड्रेवर की, जेम्स ड्रेवर की। आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूजन के लिए मैंने इन क्वेश्चनों को एक साथ ले लिया है कि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। देखिए ये परिभाषा दी है, मनोविज्ञान एक शुद्ध विज्ञान है। यहाँ पे देखो व्यवहार शब्द का उपयोग किया है, और यहाँ पे व्यवहार शब्द का उपयोग नहीं किया गया। यही इस परिभाषा का अंतर है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो वाटसन ने व्यवहार शब्द पर ज्यादा बल दिया है, व्यवहार का शुद्ध विज्ञान कहा है, और इस परिभाषा में इसने मनोविज्ञान एक शुद्ध विज्ञान है, केवल शुद्ध विज्ञान शब्द का उपयोग किया है। यहां से उसने व्यवहार शब्द को गायब कर दिया है, और व्यवहार शब्द को गायब कर दिया तो ये परिभाषा किसने दे दी है, जेम्स ड्रेवर ने दे दिया है। पूरा कथन इसका क्या था कि मनोविज्ञान एक शुद्ध विज्ञान है, मनोविज्ञान एक शुद्ध विज्ञान है जो मनुष्य एवं पशुओं के व्यवहार का यथार्थ या वास्तविक विज्ञान है। मनुष्य और पशु दोनों के व्यवहारों का यथार्थ या वास्तविक विज्ञान है। तो ये कथन कहने वाला कौन था, जेम्स ड्रेवर था। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, क्वेश्चन है अपना, अब देखिए ये क्वेश्चन, मनोविज्ञान एक समर्थक विज्ञान है, मनोविज्ञान एक समर्थक विज्ञान है, एक समर्थक विज्ञान है। और ये कथन कहने वाला व्यक्ति था वाटसन ही महोदय था। वाटसन महोदय ने ही इस कथन को कहा था कि मनोविज्ञान एक समर्थक विज्ञान है। तो ये कथन भी वाटसन महोदय ने ही कह दिया था। और वाटसन महोदय ने व्यवहार पर सबसे ज्यादा बल दिया है,
तो उसने कह दिया है कि जो जन्म के समय जो पशु और शिशु होता है, जन्म के समय जो पशु और शिशु होता है, दोनों एक समान होते हैं। दोनों एक समान होते हैं। एक समान से मतलब क्या है कि एक समान से मतलब है कि जन्म के समय पशु भी चलना नहीं जानता है और शिशु भी चलना नहीं जानता है। न ही उसे कुछ आभास होता है कि वह एक मानव है या जीव है या और कुछ है, तो उससे बालक को भी पता नहीं होता है, ना ही पशु को पता होता है। और उसे वातावरण में, तो ये कथन भी किसका था? वाटसन का ही ये कथन था। किसका कथन है? वाटसन का ही ये कथन है कि जन्म के समय पशु और शिशु एक समान नहीं होते हैं, क्योंकि पशु और शिशु, देखिए पशु को भी पता नहीं होता है, वो किधर भी चल देता है, कैसे भी क्रियाएं कर लेता है, अपनी शारीरिक क्रियाएं कैसे भी कर सकता है, और शिशु भी अपनी शारीरिक क्रियाओं पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो जन्म के समय वाटसन ने कह दिया था कि पशु और शिशु दोनों एक समान होते हैं। तो अब नेक्स्ट कथन देखो, पशु और शिशु दोनों एक समान होते हैं, अर्थात इसका मतलब क्या है कि मनुष्य जन्मजात नहीं होते हैं, मनुष्य जन्मजात नहीं होते, बनाए जाते हैं। तो ये कथन भी किसका था? वाटसन का था। किसका था? वाटसन का था कि मनुष्य जन्मजात नहीं होते हैं, बनाए जाते हैं। और बनाए कैसे जाते हैं? उसे वातावरण में आप जिस वातावरण में आप बालक को रखोगे, तो उसी के अनुसार उस वातावरण के अनुसार ही बालक क्रिया करेगा, और उसी क्रिया के अनुसार बालक अपने व्यवहार को प्रदर्शित करेगा। तो इसलिए वाटसन ने एक कथन कह दिया था कि वातावरण बालक का पहला शिक्षक होता है। यह कथन भी किसने कह दिया था? वाटसन ने कह दिया था कि वातावरण बालक का पहला शिक्षक होता है। और यह कथन भी कहने वाला व्यक्ति कौन था? वाटसन ही था। और वाटसन ने वातावरण के आधार पर उसने अपने पुत्र था अल्बर्ट, जिस पर प्रयोग किया। उसने क्या किया? अपने पुत्र अल्बर्ट के लिए, वातावरण के लिए उसने क्या किया? अपने पुत्र अल्बर्ट पर उसने प्रयोग किया। और प्रयोग क्या किया? उसने एक खरगोश का, एक डॉल है जो गुड़िया है, खरगोश का एक गुड्डा उसने लिया, उसे उसने उसके सामने पटक दिया। और बालक तो आपको पता है खिलौने से ज्यादा प्रभावित होते हैं, ज्यादा आकर्षित होते हैं। तो उसने वो खिलौना जो पटका वो खरगोश का खिलौना था, और उस खरगोश के खिलौने को देखकर वो बालक बड़ा प्रसन्न हुआ। लेकिन दूसरी बार उसने क्या किया? खरगोश का खिलौना तो उसे उस वातावरण में दिया गया, और उसके साथ एक आवाज भी, एक ध्वनि भी उत्पन्न की गई, और वो ध्वनि उस बालक को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती थी। तो उसने क्या किया? वो खिलौना भी दिया और ध्वनि भी बजाई दी। तो वह बालक क्या करने लग गया? डरने लग गया। तो वह बालक डरा और रोने लग गया। तो उसे यह प्रक्रिया बार बार की, खिलौना भी दिया और ध्वनि भी बजाई, तो वह बालक डरने लग गया। तो जब दोबारा से उस बालक के सामने वही खिलौना दिया गया और आवाज नहीं की गई, तो उसी खिलौने को देखकर वह बालक फिर से डरने लग गया। तो वातावरण के अनुसार जब जैसी वस्तुएं उसके सामने प्रस्तुत होंगी, तो वातावरण के अनुसार वह व्यक्ति व्यवहार करने के लिए या अनुक्रिया करने के लिए काबिल होगा। तो वो अनुक्रिया उसी प्रकार से की जाएगी जैसा वातावरण उसके सामने होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।